So this is the question number 13 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic input output function in Python. So in this particular question it has been asked with print function which argument is used to specify a different separator. So in order to answer this one, first of all we need to be aware about what is the syntax of a print function, कौन से arguments होते हैं उन print function के अंदर और उनका क्या क्या meaning होता है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिंटेक्स क्या है प्रिंट फंक्शन का आपका? इट कंटेन्स सम वैल्यूज, इट मे और मे नॉट कंटेन सम वैल्यूज. देन इट सेपरेटर पैरामीटर क्या होता है आपका? ऑप्शनल. एंड अगेन एंड पैरामीटर क्या होता है? ऑप्शनल. ऑप्शनल का मतलब यू मे पुट सम डिफरेंट वैल्यूज टू इट. अगर आप वैल्यूज पुट नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या रहती हैं आपकी? इस केस में स्पेस और इस केस में क्या रहती है आपकी? न्यू लाइन पैरामीटर. ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से मेरे पास दो वैल्यूज है, a इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू 5. जब भी आप क्या करते हो प्रिंट a कॉमा b, तो इसका मतलब क्या होता है कि यू आर सेपरेटिंग टू वेरिएबल. तो वेरिएबल्स कैसे सेपरेट हो रहे हैं आपके? बाय डिफॉल्ट स्पेस से. क्यों? आपको आउटपुट क्या आता है? लाइक दिस 4 स्पेस 5. इस केस के अंदर आपने कोई सेपरेटर नहीं लगाया, बट स्टिल आपकी जो वैल्यूज क्या हो रही है? सेपरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ ए स्पेस. फॉर एन एग्जांपल व्हाट यू हैव डन लाइक दिस, प्रिंट a कॉमा b, और आपने क्या कर दिया? सेपरेटर की वैल्यू क्या कर दी? हैश. तो इस केस में क्या होगा ना, वैल्यू रादर देन बीइंग सेपरेटेड बाय स्पेस इट विल सेपरेटेड बाय यूजिंग हैश. तो आउटपुट क्या आएगा आपको? लाइक दिस 4 हाई हैश 5. तो समझ में आया कि सेपरेटर काम कैसे कर रहा है? सेपरेटर फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है? आपकी दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है. रादर देन अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट इट विल बी स्पेस. अगर आपने आर्ग्यूमेंट पास करा एज अ सेपरेटर पैरामीटर तो क्या हो जाएगी? वैल्यू हैश. आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट द सेपरेटर. नाउ द एंड ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है? बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन होता है. अब एंड पैरामीटर काम कैसे करता है आपका? एंड पैरामीटर बेसिकली क्या काम करता है कि आपको प्रिंट स्टेटमेंट किस चीज से एंड होनी चाहिए. तो अगर आपने कोई वैल्यू पास नहीं करी तो क्या होगा? न्यू लाइन से एंड होगी. अगर आपने एंड में कोई आर्ग्यूमेंट पास किया तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू से वो प्रिंट होगा. जैसे अगेन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू क्या है आपकी? 10. फॉर एन एग्जांपल व्हाट यू हैव डन, प्रिंट a और प्रिंट b. इस केस में आउटपुट क्या आएगा आपका? आउटपुट वुड बी पहले 9 प्रिंट हो जाएगा, फॉलोड बाय नेक्स्ट लाइन, देन 10 प्रिंट हो जाएगा. नाउ लेट्स से एग्जांपल के लिए मैंने क्या करा, प्रिंट a एंड इक्वल्स टू लेट्स से आपने डॉलर का साइन ले लिया. ओके, देन क्या करा आपने? प्रिंट b. नाउ अब क्या होगा? बिकॉज यहाँ पे क्या है? एंड पैरामीटर है. एंड पैरामीटर की वैल्यू क्या कर दिया आपने? न्यू लाइन से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दी एंड डॉलर साइन से. तो क्या होगा? 9 डॉलर और बी की वैल्यू क्या है फिर? 10. तो जो नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? डॉलर के बाद से. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट क्या अगर आपने अगेन प्रिंट ए कर दिया, तो नाउ सिंस बी के साथ आपने कोई पैरामीटर नहीं दिया एंड पैरामीटर का, तो उस केस में क्या होगा? जो वैल्यू होगी नेक्स्ट वैल्यू इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू लाइन. तो हेंस इन दिस केस आउटपुट विल बी फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन विच इज 9 इन दिस केस. तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि सेपरेटर पैरामीटर एंड पैरामीटर काम कैसे करते हैं इन प्रिंट फंक्शन. ओके, now let's just go through the content and then we will go for the question. Okay, तो सेपरेटर क्या है आपका? ऑप्शनल पैरामीटर है जो क्या कर रहा है? आपको सेपरेट कर रहा है बिटवीन टू डिफरेंट वैल्यूज. ओके, तो वी कैन यूज ए कैरेक्टर, इंटीजर और स्ट्रिंग एज ए सेपरेटर. तो डिफॉल्ट सेपरेटर क्या है आपका? स्पेस. सिमिलरली एंड पैरामीटर क्या है आपका? ऑप्शनल इन नेचर. क्या करता है? आपको स्पेसिफाई कर रहा है किसी स्ट्रिंग को कि कौन सी स्ट्रिंग कैसे एंड होगी. और डिफॉल्ट क्या है आपका? न्यू लाइन पैरामीटर विच इज स्लैश एन. Now coming back to our question, so I hope you got an idea कि option A is the right one for this one. Hence for this one, option number A is the correct one. Now based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.